नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो आपको पूरा देखना है। ठीक है, शुरू से लगाकर एंड तक देखना है, क्योंकि नीर शेर का निवेड़ा आपको करना है। जीवन हमारा है, जैसे दास का जीवन है वैसे आपसे भी भक्त आत्माओं का जीवन है। तो मूल ज्ञानी जी की जो कोड है अब खुल रहे हैं धीरे धीरे, और आपको समझना है। आप ये ना अपने विवेक के ऊपर पूरा जोर दो। देखो, हमारा काम किसी का विरोध करना नहीं है, पर सच तो जानना हमारा स्वभाव है, वो तो हमें सच जानना ही पड़ेगा। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे पत्ता तरवर से टूटे बहु न लगता डार। तो इसको गफलत में हमें नहीं गंवाना है। तो 2-3 दिन पहले दास का एक वीडियो रिलीज हुआ था, कलयुग कितना बीता है उसके ऊपर, और जो महापुरुष जब तारण को आएंगे उनकी विशेषता क्या होगी उसके ऊपर, और कबीर साहब जी की जो 2 वाणियाँ थी उसके ऊपर दास ने विशेष जोर दिया। और जब मूल ज्ञानी जी ने इसको सुना तो उनकी दिन का चैन और रातों की नींद उड़ चुकी, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप भी देखें। और हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें जो सही है उससे हमें परिचित होना है। यही हमारा जीवन है और इसे हमें गफलत में नहीं गंवाना है। अब इन्होंने क्या करा, जब वो वीडियो काफ़ी भक्तों ने देखा तो बाबा ने सोचा मैं क्या करूं। तो बाबा ने क्या करा कि एक अपने 4-5 मिनट का एक ऑडियो निकाला, और उसके अंदर जो कलयुग का जो समय है उस समय को इन्होंने अज्ञान की उपाधि देके, संध्या देके, और उसके ऊपर टेक लगा दिया कि जो कबीर साहब ने जो कलयुग में 5500 वर्ष बीतेंगे वो कलयुग में समय को लेकर नहीं था। कलयुग का मतलब होता है अज्ञान। ठीक है, ये इन्होंने बोल के स्पष्टीकरण दिया। अगर कलयुग का मतलब अज्ञान है और यहाँ पर वो महापुरुष आने वाला है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कलयुग बीता कितना है। और अगर कलयुग के लिए संकेत नहीं था, कलयुग का मतलब अज्ञान होता है, तो इससे इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग के अंदर जितने भी जीव आए वो तो सभी पार हो जाने चाहिए। सिद्धांत तो यही कहता है। तो इसलिए किसी ने सच ही बोला है कि अगर कोई बंदा एक झूठ बोलता है तो उसको एक झूठ छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। और बाबा तो सैकड़ों छोड़ो, हजारों लाखों पर मतलब आने वाली स्थिति इसकी ये है। तो आज का जो विशेष मुद्दा है, अब उसके ऊपर हम विचार करते हैं। 3 टॉपिक थे दास की वीडियो पर और आपने देखे होंगे, तो उसके ऊपर जवाब नहीं देखे बाबा ने एक बार आपको फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश की है। तो अब हमें मूर्ख नहीं बनना है, और ऐसे ही इसके चेले उसको एक दूसरे भगत के पास में भेज रहे हैं। वैसे भी मैंने भी मतलब किसी भगत ने मेरे पास में उसको भेजा। ये क्या होता है, जो ये अज्ञानी जीव होते हैं ना, जिनका माइंड वेस्ट हो जाता है, उनको मतलब अपने जो कथावाचक जो गुरु होता है वो कुछ भी निकालता है तो उनके अंदर एक नया जोश आ जाता है। हाँ, हमारे गुरु जी ने जवाब दे दिया। आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो आपको देखना चाहिए हकीकत क्या है। मैंने कभी भी नहीं बोला है कि भाई ये सुनना है और ये नहीं सुनना है। आप जिसको अच्छा लगे उसको सुनो, पर विवेक भी तो आपका है, उसको भी तो आप यूज लो। तो चलते हैं आज के विशेष मुद्दे पर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई जो एंजल का ये जो नंबर है ना 5505, ये बाबा इसको क्या साबित करना चाहता है। ये सांकेतिक रूप से एक संख्या है। ठीक है, अब वहां पर कबीर साहब में समय की बातचीत चल रही है, 3 टॉपिक है, बाबा के पास में अभी भी समय है, उसको सुलझा सकते हैं। और इन्होंने क्या करा, मूल ज्ञानी जी ने इस दिशा को पूरा ही मोड़ दिया, इसीलिए बाबा रमदूत थे और इसीलिए कबीर साहब जी के वचनों का दोषी है। देखो कितना बड़ा गेम खेला इसने, किस तरीके से आपका माइंड वॉश कर रहा है ये बाबा। इसको कहते हैं असली कारतूत। और इससे प्रमाणित होता है कि कबीर साहब जी की जो वचन है ना वो बिल्कुल सत्य हैं, और इसलिए बाबा वास्तव में काल का दूत, रमदूत हैं। स्क्रीन पर देखिए आप, सांकेतिक रूप से संख्या मतलब 5505 का मतलब संख्याओं के साथ कुछ जादुई है। जो लोग आंकड़ों में अच्छे होते हैं वे प्रतिभाशाली होते हैं। ये जीवन के साथ में नंबर जुड़े होते हैं हमारे। ठीक है, और बाबा ने वो नंबर अपने साथ में जोड़ लिए हैं, जबरदस्ती जोड़ लिए। ये बाबा को चलो कलयुग बीते तब जोड़ेगा ना 5505 रोज, ये अपने शरीर पे कहीं लिखा है?
वो भी कोड बताते हैं कि ये देखो मेरे यहाँ पर लिखा है 5505, ठीक है। कहीं जैसे वो एन पहले तुमने एक सत्संग करी थी ना, एन लिखा दिया, जो आजकल 2, 5, 10 रुपए में लिखते हैं, टेम्पू जिसको कहते हैं, वैसा काम मत कर देना भैया दोबारा। उस टाइम भी बहुत फजीती हुई थी तुम्हारी, और भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो अब 5505 का अर्थ भी समझ लो। 5505 का अर्थ ये कि समाधान वही है जिनकी आपको आवश्यकता है। एक बड़े रईसों द्वाटन के लिए अपने दिल और आत्मा को खोजे। मतलब ये एक इंसान पे लागू नहीं होता है, आप पे, दास पे, संसार में हर जीव मात्र के ये 5505 का अर्थ, ये जो संख्या है सबके लागू है। यहाँ पर यही संकेत है, समाधान वही है जिनकी आपको आवश्यकता है। एक बड़े रईसों के लिए अपने दिल और आत्मा को खोजे, अपने दिल और आत्मा को खोजे कि मैं कौन हूं। जब आप निर्णय लेने में संघर्ष करते हो तो ये भ्रम का संकेत है। नतीजा आप जीवन में कई चीजें चूक जाते। हैरानी की बात तो यह है कि आपका जुनून ही आपकी किस्मत खोलता है। तो अपने स्वर्गदूतों के साथ काम करें, अपनी पहचान खोजें, ठीक है। इसको पूरा समझना है आपको। बाबा कहता है कि वहां पर कोई लोग नहीं है, न सुरलोक है, न सतलोक है, कुछ नहीं है। फिर ये बाबा कौन से लोग से आया? इसने वो देवदूत बोल के फंस तो गया खुद ही कि वो देवदूत आएगा। अब कौन से देवदूत ने इसको भेजा है और कौन से लोग से आया है? फिर भी आपको, मुझे मालूम है, ये मूर्ख बनाएगा। अरे भाई, जब वो देवदूत है तो फिर विदे किसको बोलोगे? ना कहीं गया ना कहीं आया, आपे में आप समाया। इसको मालूम है संसार में मूर्खों की कमी नहीं है और इसी का फायदा ये उठा रहा है। चलो दूसरे पे चलते हैं। अब ये जो देवदूत का मतलब क्या होता है उसे आप स्क्रीन पर देखें। एंजल का मतलब होता है कि कथित रूप से ईश्वर के साथ स्वर्ग में रहने वाला जीव। कौन है? उन स्वर्ग लोग जो ऊपर के लोग हैं, वहां पर रहने वाला जीव। चित्रों में क्या बताया कि चित्रों में इन्हें सफेद पोशाक पहने पंखों के साथ दिखाया जाता है। देवदूत, फरिश्ता या अति दयावान, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पे, क्योंकि समय आपका दास ज्यादा नहीं लेगा, आपको मेन टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अब एक चीज ये आती है जो इन्होंने अपनी वीडियो में डाल रखी है, दास ने गूगल से लिए। जीवन की सबसे लंबी यात्रा जन्म से शुरू होती है। और हैरानी की बात है कि एक आपकी कठिन खोज है कि आप कौन हो। दरअसल कई लोगों को इसमें पूरा जीवन लग सकता है, किसी अन्य लोग इसमें बचपन में पा लेते हैं। यदि आप सही दिव्य पंथ पर है तो देवदूत आपको आशीर्वाद देते हैं। अब बताओ, देवदूत आपको आशीर्वाद दे रहे हैं अगर सही पंथ पे चल रहे हो। यहाँ पर भी गुमराह हो सकते हो। सही पंथ क्या है वो देखो आप। इसलिए यदि आप अपनी आत्मा में शांति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। इसके ऊपर विशेष ध्यान देना। इसलिए यदि आप अपनी आत्मा में शांति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। तो आपको, आपके गुरु को या आपको उस देवदेव के आशीर्वाद की जरूरत है जो ऊपर के लोगों में रहता है। इनको बोलो कि इसके ऊपर सत्संग करें, बताए वो देवदूत कहाँ से आते हैं। जैसे दास ने तो स्क्रीन पर डाल दिया है। अगर स्वर्ग लोक वगैरह इनसे ऊपर भी कोई ऐसी कोई वस्तु है क्या जो परमात्मा अपने आप से प्रकट करके उस दूत को यहाँ बेचता है? अब देखो स्क्रीन के ऊपर आप देवदूत की संध्या। अब देवदूत की संध्या है वो पुरुष में भी आ सकता है, पुरुष रूप धारण करके भी आ सकता है। और वो फरिश्ता जैसे जिसका मूली शरीर बताया है, जो सपनों में हमें दिखाई देता है, वो भी परमात्मा के फरिश्ते होते हैं, मतलब स्वर्ग लोक के फरिश्ते होते हैं। अच्छा, परी भी हो सकती है, जैसे नर और नारी की बात आती है, ठीक है। ये सब स्वर्ग के दूत है जो सुंदर अवस्थाओं को धारण करके आते हैं। तो पाप पुण्य को बीज बनाया। हमें तो इसमें उलझना ही नहीं है। और मैंने आपको बोला था आप उस टाइटल पे जरूर ध्यान रखना जो उसमें
दास ने अभी आपको बताया था कि भाई जो आत्मा की शांति के लिए प्रयत्न कर रहा है, ठीक है, वो गलत रास्ते पर चल रहा है, मतलब गलत जो इससे पहले जो मैंने बताया था उसको वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि भाई इसमें वासना है पूरी। कौन जाएगा स्वर्गलोक में? स्वर्गलोक में वही जाएगा ना जिसने पाप और पुण्य की अवस्थाओं को प्राप्त किया है। ये कहते हैं कि लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तीन संशय नहीं, इन्होंने लोक लोक सबको काटा है, कोई लोक नहीं है, कोई सतलोक नहीं है, कोई अलग लोक नहीं है। तो भाई आप कहां से आए हो? और आपकी अवस्था जीव की बताइए जैसे हमारी बताइए। तो हमें इन तथ्यों को पूरा समझना है। अब ये है बाबा का कोड, और भी बहुत से नंबर है, आप गूगल पर सर्च करो एंजल क्या है, परमात्मा के फरिश्तों के क्या क्या आसन और विचार है। ऐसे 5505 एंजल के हिसाब से 5505 वर्ष क्या है? एंजल के हिसाब से 5505 क्या है? एंजल के हिसाब से 500 क्या? देखो बाबा को एक 500 भी निकाल देता भाई, ये आंकड़ा तो अपने आप से लगा दिया, एक पीछे छोड़ दी 5500। अब उसके बारे में देखो क्या बताया 5500 के बारे में। यदि आप देवदूत सिंह या 5500 देखते हैं तो संदेश धर्म और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र से संबंधित है, और कहता है कि यह संभव है कि आप अपने व्यक्तिगत विकास की दिशा में जो पहला कदम उठाएंगे वह आपके लिए बड़े धन का रास्ता खोल देगा। जिस दरवाजे पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया वह उसी क्षण खुल जाएगा जब भौतिक वस्तुओं में आपकी रुचि आपके सभी में रुचि से बदल जाएगी, सभी की रुचि से बदल जाएगी। मतलब भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठने के बाद में ही वो स्थिति बनती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो समझदार के लिए संकेत काफी। नीचे क्या लिखा? आत्म सुधार जारी रखना ही उचित है। हमारे आत्मा का सुधार कैसे होगा यही उचित है, इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है। तो ये 5500 एक संख्या है जो हर इंसान के जीवन में घटित होती है। जैसे लॉटरी वाले होते हैं ना, कोई कहता मेरे लिए ये नंबर लिखी है, वैसे ये फरिश्ते उनको संकेत देते हैं और उसी संकेत को इसने अपने आप से जोड़ दिया। ये फरिश्ता का गुलाम हो गया, परमात्मा का कहां होगा फिर ये? इसलिए ये रमदूत है, इसलिए परमात्मा के वचनों का दोषी है। अब बताते हैं इसका एक दाव और। अब जो इस संसार में आता है जो परमात्मा के विधान से छेड़खानी करता है उसके बारे में देखो आप। शैतान के पास कौन सी शक्ति होती है? रमदूत क्यों, शैतान क्यों, कालदूत क्यों, बात एक ही है। इसको पूरा समझा यह दास स्क्रीन पे डाल देता है और आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। शैतान की शक्ति अनंत नहीं है, वह केवल एक प्राणी है। इस तथ्य से शक्तिशाली है, किस तथ्य से शक्तिशाली है कि वह एक शुद्ध आत्मा है, लेकिन फिर भी एक प्राणी है। वह परमेश्वर के शासन के निर्माण को नहीं रोक सकता। हालांकि शैतान दुनिया में ईश्वर और ईसा मसीह में उसके राज्य के प्रति घृणा के कारण कार्य करता है। ठीक है, हालांकि शैतान दुनिया में ईश्वर और ईसा मसीह में उसके राज्य के प्रति घृणा के कारण कार्य करता है। वो घृणा रखता है और नाम तो परमेश्वर का लेगा। जैसे ये वाणी बोलता है ना, कबीर कबीर क्या करे खोज अपना शरीर, 10 इंद्रिय बस में कर आपे आप कबीर। इसको कहते हैं वाणी जा। राज्य के प्रति घृणा के कारण कार्य करता है, और यदि उसके कार्य में प्रत्येक व्यक्ति और समाज को आध्यात्मिक प्रगति की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ तक कि भौतिक प्रगति की गंभीर चोटें लग सकती है। तो हमें इसको ज्यादा नहीं देखना, जो सही है उसको ही देखना है। तो इसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, आप रिपीट करके सुन सकते हो। अब देखो, अब आगे रहस्य पर विचार इसके नीचे आया है। शैतान बहुत चालाक नहीं लगता। आपने मुझसे कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वह इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। मेन चीज अब देखनी है, हमेशा एक ही तरह के धोखे, एक ही तरह के झूठ का इस्तेमाल करता है। उस रमदूत की ये पहचान होगी। आप कहीं से भी निकाल लो ना, जो परमात्मा के वचनों के अलग चलता है तो वो क्या करेगा, जहां भी उसका झूठ पकड़ा जाएगा तो वो उसके साथ में 4 झूठ और बोलेगा, क्योंकि वो उसको जो गलती हुई है उसे तो वो स्वीकार करेगा नहीं। इसलिए
ऐसे काल के दूतों से बचो, जीवन आपका है। और दास आपको ये भी बता देना चाहता है कि इसका भाग 3 भी आएगा, क्योंकि मुझे मजबूरी में ये भाग 2 डालना पड़ रहा है इस पे। तो आप चिंता नहीं करें, एक एक तथ्य के ऊपर विचार करें और पूरा देखें। हमारा जो विषय था उस पूरे विषय को भटकाने की कोशिश की है इस श्रमदूत ने, इस कालदूत ने। ठीक है, तो जागो भक्तों जागो, और हर भगत समाज के पास में इस ऑडियो को, वीडियो को भेजो और अपने गुरु से भी आप प्रश्न करो कि गुरु जी ये क्या है। देखो, आप दास का जो वीडियो है उसको भी देखो, जो आपके गुरु ने निकाला उसको भी देखो, कबीर साहब के वचनों को भी देखो। मतलब क्या करे ऐसे व्यक्ति का? उसकी देह छाया नहीं हो, देह विदेह अपारा हो, उसके आगे जोग मत चलिए, सब राजनीति मिट जाए। बताओ, सबसे बड़ा राजनीतिक कौन हुआ? देखा आपने अपने जीवन के अंदर, आध्यात्मिक मार्ग के अंदर कितना बड़ा राजनीतिक बाबा? ये राजनीति मिटाने आया है या राजनीति करने आया है? आपके सामने प्रमाण है, 2018 से सिर्फ राजनीति 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 के सिवाय इसके पास में कुछ है ही नहीं। जब इसके अपने गुरु ने बोल दिया कि मैंने इसको अपने दिल से निकाल दिया है, इसका बैन है वहां आश्रम में जाना, ये जा नहीं सकता, इसकी हिम्मत नहीं आश्रम में जाने की। और वहां की सभी संगत ने, वहां के सभी साधुओं ने इसको गुरुद्रोही घोषित किया है। मैं दास फिर बोलता है कि दास के अंदर भावना में ऐसा कोई राग देश नहीं है कि किसी के कर्मों का दोष दास अपने सिर पर डाले। नहीं, पहले भी दास ने बोला था, फिर आपको मैं बता रहा हूं, हकीकत क्या है उससे परिचित हो जाओ, अपने जीवन को बचा लो और पूरी तरह से जाग जाओ। अभी तो ये समझो ना कि ज्ञान से तो दास बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि ये बकवास करता रहता है, मजबूरी हो जाती है दास को भी जवाब देने की, नहीं तो आपको भी संदेह हो जाता है, तो संदेह जैसा काम रखेंगे नहीं। अभी तो एक ही ऑडियो निकला है कबीर साहब का जो वचन है, अभी तो सामने ऐसा ऐसा मतलब परमात्मा का जो ज्ञान है आप सब तक पहुंचाया जाएगा कि आप खुद सोचने के ऊपर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि जीवन आपका है। जैसे आप पहले कहीं पर थे और आपने वहां पर जो कुछ भी सीखा और फिर आगे का रास्ता मिला, आगे और कुछ सीखा, वैसे ही जीवन में सीखते 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 समझते समझते एक दिन अपने आप में स्थिर हो जाओगे। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है, वो निकलंक है, उसके कोई कलंक नहीं है। उस समृद्ध की दया होती है तब हमारी आत्मा स्थिर होती है। बाकी तो पूरा भटकाव ही भटकाव है।